आपसे झूठ बोला गया है। खैर, शायद झूठ नहीं, पर आपको पूरी कहानी बताई भी नहीं गई है। आपको सिखाया गया कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, जो जर्मन और फ्रेंच का एक अजीब सा मिश्रण है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर एक दिन आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनका भारत से एक छिपा हुआ प्राचीन संबंध है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो शब्द आप मदर, फादर, टू और थ्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और हैरान करने वाली है। और यह आपको सीधे संस्कृत से जोड़ती है, एक ऐसी भाषा जिसे बहुत से लोग मान चुके हैं कि वो कब की खत्म हो चुकी है। जब हम सोचते हैं कि अंग्रेजी कहां से आई, तो हमारा दिमाग आमतौर पर मध्ययुगीन यूरोप पर पहुंच जाता है। हम एंग्लो सैक्सन को उनकी जर्मनिक बोलियों के साथ 1066 में नॉर्मन विजय को भाषा में फ्रेंच की बाढ़ लाते हुए और जाहिर है रोमनों से लैटिन की एक अच्छी खासी खुराक की कल्पना करते हैं। और देखिए, यह सब सच है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जैसे किसी पारिवारिक समारोह का वर्णन करना और सिर्फ परिवार के एक तरफ के चचेरे भाई बहनों का जिक्र करना। स्कूल में जो इतिहास हम सीखते हैं, वह अक्सर इन भाषाओं को छोटे छोटे बक्सों में डाल देता है, जिससे यह धारणा बनती है कि अंग्रेजी पूरी तरह से एक यूरोपीय आविष्कार है। यह सुविधाजनक कहानी उस परिवार वृक्ष की एक विशाल प्राचीन शाखा को छोड़ देती है, एक ऐसी शाखा जो अंग्रेजी को सिर्फ यूरोप से ही नहीं बल्कि एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से से जोड़ती है। तो यह झूठ कोई बड़ी साजिश नहीं है, यह कुछ छिपाने का झूठ है। हमें एक सरल संस्करण दिया गया है और आज हम लापता रिश्तेदारों को खोजने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा, रोमनों से भी पहले, वाइकिंग्स से भी पहले। हमें उस समय में वापस जाना होगा जब संस्कृत, लैटिन या यहां तक कि प्राचीन ग्रीक भी मौजूद नहीं थी, एक ऐसी सैद्धांतिक भाषा तक जिसे भाषाविद प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं। इसे भाषाई पुरातत्व की तरह समझिए। दर्जनों भाषाओं के हजारों शब्दों की तुलना करके विद्वानों ने इस साझा पूर्वज को एक साथ जोड़ा है। यह किस समय और स्थान पर बोली जाती थी, यह अभी भी एक बड़ी बहस का विषय है। कुछ सिद्धांत इसे लगभग 8000 साल पहले आधुनिक तुर्की में रखते हैं, जबकि अन्य लगभग 6000 साल पहले रूसी मैदानों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही इस एक भाषा के सीधे वंशज हैं। वे मां बेटी नहीं हैं, वे बिछड़ी हुई बहनों की तरह हैं। तो सबूत कहां है? यह इतने समय से आपके मुंह में ही छिपा हुआ है, उन सबसे बुनियादी शब्दों में जो आप हर दिन बोलते हैं। चलिए परिवार से शुरू करते हैं। अंग्रेजी शब्द मदर पुराने अंग्रेजी के मोडर से आया है। लैटिन में यह मेटर था और प्राचीन संस्कृत में मेटर। सुना आपने? यह एम और टी और आर की ध्वनि कोई संयोग नहीं है। अब फादर को देखते हैं। संस्कृत में यह पीटीआर है, लैटिन में पेटर, पुरानी जर्मन में फेटर और अंग्रेजी में फादर। पारिवारिक समानता निर्विवाद है। यही पैटर्न ब्रदर के लिए भी सच है, जो संस्कृत में भ्रातर है। यह सिर्फ कुछ मिलते जुलते शब्द नहीं है, यह एक व्यवस्थित पैटर्न है जिसे एक बार जान लेने के बाद आप अनदेखा नहीं कर सकते। चलिए संख्याएं देखते हैं। गिनती से ज्यादा मौलिक क्या है? अंग्रेजी शब्द टू स्पष्ट रूप से लैटिन डीयूओ से संबंधित है, लेकिन यह देखिए, संस्कृत में यह डीवीए है। 3 संस्कृत में यह ट्रायास है। 9 नवा। बार बार ये मूल शब्द, जिन्हें कॉग्नेट्स कहा जाता है, भाषाई जीवाश्मों की तरह सामने आते हैं। वे साबित करते हैं कि हजारों साल पहले जो लोग बाद में अंग्रेजी बोलने वाले थे और जो लोग संस्कृत बोलने वाले थे, वे एक तरह से एक ही भाषाई कबीले का हिस्सा थे। लेकिन यह संबंध सिर्फ प्राचीन विरासत में मिले डीएनए पर ही नहीं रुकता। संस्कृत का प्रभाव हाल ही में अंग्रेजी में भी आया है, जो सदियों के व्यापार, उपनिवेशवाद और यात्रा के माध्यम से तस्करी कर लाया गया है। ये शब्द गुप्त रूप से यात्रा करने वालों की तरह है, जो अपनी उत्पत्ति को सबके सामने छिपाते हैं। शुगर शब्द को ही लीजिए। जब आप इसे अपनी कॉफी में घोलते हैं, तो शायद आप भारत के बारे में नहीं सोचते, लेकिन आपको सोचना चाहिए। यह शब्द अंग्रेजी में फ्रेंच से आया, जिसने इसे अरबी से लिया, जिसने इसे फारसी से उधार लिया।
लेकिन फारसियों को यह कहां से मिला? संस्कृत शब्द शर्करा से, जिसका मूल अर्थ कंकड़ या बजरी था। यहां एक ऐसा शब्द है जिसे आप हर समय इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू। यह शब्द भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजी में आया। यह हिंदी शब्द चांपो से आता है, जिसका अर्थ है दबाना या गूंथना। वह हिंदी शब्द बदले में संस्कृत मूल चपयती से आता है। तो हर बार जब आप अपने बाल धोते हैं तो आप एक ऐसा शब्द बोल रहे होते हैं जिसकी सीधी उड़ान संस्कृत तक जाती है। यहां तक कि जंगल, लूट, पंच, पेय और ऑरेंज जैसे शब्द भी अपने पासपोर्ट को संस्कृत की जड़ों तक खोज सकते हैं। वे महाद्वीपों और भाषाओं को पार करके हमारी शब्दावली में आ गए, अपने साथ अपने प्राचीन इतिहास का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर। अगर आप अपनी भाषा को बिल्कुल नई रोशनी में देखने लगे हैं और इस तरह के और भी छिपे हुए इतिहास को उजागर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और घंटी बजाना सुनिश्चित करें। आप यह नहीं चूकना चाहेंगे कि हमारे शब्द हमें आगे कहां ले जाते हैं। तो क्या संस्कृत सिर्फ कोई मृत भाषा है जो धूल भरे पवित्र ग्रंथों में बंद है? बिल्कुल नहीं, यह जीवित है। इसका भूत, इसकी गूंज अंग्रेजी के ताने बाने में बुनी हुई है। यह हमारे पारिवारिक नामों में, हमारी संख्याओं में और यहां तक कि उन चीजों में भी है जो हम दुकान से खरीदते हैं। अंग्रेजी की कहानी सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है। यह एक वैश्विक महाकाव्य है जो हजारों साल पीछे तक फैला है और हमें उन संस्कृतियों से जोड़ता है जिन्हें हमने शायद दुनिया से बहुत दूर समझा था। झूठ यह कभी नहीं था कि जो हमने सीखा वह गलत था, बस यह कि वह अधूरा था। सच्चाई कहीं ज्यादा आकर्षक है। हर बार जब आप बोलते हैं तो आप अपने साथ एक साझा मानव इतिहास का एक टुकड़ा लेकर चल रहे होते हैं। आप एक ऐसे परिवार की विरासत बोल रहे हैं जिसमें संस्कृत भी शामिल है।